हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनफोल्ड यू, योर फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं हूं मीनू अग्रवाल और आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट मेंटर। अब हम करने वाले हैं अपना टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू कंटिन्यू, और आज इस वीडियो में हम करेंगे वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? बेसिकली ब्लड एंड लिम्फ जो आपकी बॉडी में फ्लो करते हैं, ठीक है। एंड दे ट्रांसपोर्ट द गैसेस, they give nutrients to the various parts of the body, ठीक है। बेसिकली मोबाइल कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड एंड लिम्फ की हम बात करेंगे इन द वास्कुलर टिश्यूज, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द वास्कुलर टिश्यूज, दैट इज ब्लड, ठीक है। ब्लड अगर हम ब्लड की स्टडी की बात करें, ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 70 kg अडल्ट की बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? अबाउट 5 लीटर्स, ठीक है। 70 kg अडल्ट की बॉडी में 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। और स्टडी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी, ठीक है। क्लियर? हीमेटोलॉजी, राइट। ब्लड किसका बना है? 2 चीजों से मिलके बना है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55% ब्लड का हिस्सा प्लाज्मा वाला है और 45% जो है ब्लड सेल्स का, ठीक है। प्लाज्मा जो है इट हैज 92% वाटर एंड 8% अदर मटेरियल्स, अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स हैं, जैसे फाइब्रोनेजिन है, ग्लोबुलिन्स है, प्रोथ्रोम्बिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, गैसेस हैं, ठीक है। सो दैट इज द रेस्ट 8%। क्लियर? अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं ब्लड में। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। नाउ व्हाइट ब्लड सेल्स के 2 टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स आर विदाउट ग्रैन्यूल्स, तभी हमने इसको कहा ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। और ग्रैनुलोसाइट्स which have granules present in them, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में 3 टाइप्स की बात करेंगे, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों टाइप्स हमने बनाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर टू पिक अप सर्टेन डाइज। अगर वो स्टेन हो जाती हैं विद रेड डाइज तो एसिनोफिल्स, इओसिन डाई रेड डाइज, बेस एसिडिक डाइज, ठीक है। इफ दे स्टेन विद बेसिक डाइज तो बेसोफिल्स। If they do not get dyed with any of the stains, they are neutrophils, ठीक है। इनमें से जो न्यूट्रोफिल्स हैं बेसिकली फैगोसिटिक फंक्शन करती है, ठीक है। और इसमें 2 लोब न्यूक्लियस, इसमें 3 लोब्ड एंड इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिखाई देगा आपको, ठीक है, जैसे हम अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। 2 लार्ज तरह के ब्लड सेल्स हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स WBCs की फॉर्म है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अगर मैं कहूँ इसमें राउंड शेप न्यूक्लियस है और इसमें बीन शेप न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, ठीक है। और 3rd टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर प्लेटलेट्स, जो कि लैक्स में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ दीज ब्लड सेल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें डायग्राम है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स का। अब ये क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, राइट। एरिथ्रोसाइट्स यू कैन सी रेड इन कलर बिकॉज इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। एंड इनकी अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं है। यंग्स जो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, बट व्हेन दे चेंज इनटू अडल्ट इनका न्यूक्लियस क्या है? खत्म हो जाता है, ठीक है। इनके अंदर ना गोल्ची बॉडी है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, बिकॉज इनको क्या करना होता है? हीमोग्लोबिन जो है उसको स्पेस देना होता है। इनका फंक्शन बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। लाइफ स्पैन इनका कितना है? 120 डेज, ठीक है। कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं? राइट, 4.5 जो है दे आर मिलियन, 4.5 मिलियन या 5 मिलियन मेल्स में आरबीसीज मिलेंगे और 4.5 मिलियन इन द फीमेल्स, ठीक है। इनके साथ कुछ जुड़ी टर्म्स की हम बात करेंगे। एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन पहले लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। रोलेक्स फॉर्मेशन, देन स्प्लीन, ठीक है। हम इन टर्म्स को एक्सपैंड करेंगे एक एक करके। अब आप देख रहे हो ये बाइकनकेव है,
नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है, रेड इन कलर हैं, ठीक है। अब इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक के ऊपर एक अरेंज कर लेता है, इस तरह से पाइल्स, जैसे कॉइन्स को रखते हैं ना एक के ऊपर एक, उस तरह से ये पाइल्स में अरेंज कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी जो ये अरेंजमेंट ऑफ दिस बाय जो आरबीसीज इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक के ऊपर एक, उसको हम क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज है उसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। किडनी से एक फैक्टर रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो किडनी से एक फैक्टर या हार्मोन रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो आरबीसीज की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, राइट। और स्प्लीन का नाम मैंने क्यों लिखा, स्प्लीन इज एक्चुअली द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है, जहां पे ये डिस्ट्रॉयड होती है, ठीक है। अब बनती कहाँ पे है, अगर मैं बात करूं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की, तो आरबीसीज दे आर फॉर्म्ड इन द योक सैक। दो इनकी जो साइट है फॉर्मेशन की, योक सैक है, ठीक है, एंड लिवर, प्लस दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। 3 जगह पे ये तैयार होती हैं, ठीक है, योक सैक, लिवर एंड बोन मैरो। योक सैक और लिवर में तो तैयार होती हैं जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती हैं, ठीक है। बोन मैरो में कब तैयार होती हैं, जब ये आफ्टर बर्थ ऑफ द यंग वन दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, राइट, इनकी फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। फिर हम बात करें डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज में आ गया मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये तो दोनों क्या हो गई, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स दे आर फैगोसाइटिक, दे आर लार्ज सेल्स। ये डब्ल्यूबीसीज एक्चुअली क्या है, सोल्जर्स हैं, स्कवेंजर्स हैं आपकी बॉडी के। नाउ डब्ल्यूबीसीज की हम बात करें, पहले हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी की, लेट अस राइट डाउन सम टर्मिनोलॉजी, ठीक है। WBCs आर व्हाट, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्कवेंजर्स ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। नाउ ल्यूकोसाइटोसिस, क्या होता है ल्यूकोसाइटोसिस, when there is increase in the number of RBCs, abnormal increase in the number of RBCs को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। फिर एक टर्म आती है ल्यूकोपिनिया, decrease in the number of WBCs, that is called leukopenia. Increase in WBCs is called leukocytosis. Decrease in the number of WBCs उसको हम कहते हैं leukopenia, ठीक है। अब एक और टर्म है डायपेडिसिस, ये इनकी प्रॉपर्टी है। WBCs क्या है, इरेगुलर शेप्ड है, इनके अंदर न्यूक्लियस है, इनके अंदर गोल्जी बॉडीज हैं, इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, कलरलेस हैं, दे आर कलरलेस इन नेचर, ठीक है। तो इरेगुलर शेप्ड हैं, इसकी वजह से ये कैपिलरीज से स्क्वीज आउट कर जाते हैं, कैपिलरीज के बीच में से निकल जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डायपेडिसिस। देयर एबिलिटी टू स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड एज डायपेडिसिस, ठीक है। फिर जो इनका नंबर है ये वेरी करता है 4 to 11 into 10⁻³ पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम दिस मच, राइट, एंड देयर लाइफ स्पैन इज 3 to 4 days। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए किसके, WBCs के, विच आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स, ये दोनों हो गई ए ग्रैन्युलोसाइट्स, क्लियर। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, दोनों ही लार्ज तरह की WBCs हैं। इसमें बीन शेप्ड न्यूक्लियस है और इनका मेनली काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स का काम फैगोसाइटोसिस का नहीं है, दे हेल्प टू हील द इंजरीज, हीलिंग ऑफ इंजरीज, ठीक है। प्लस दे हेल्प टू फॉर्म B and T सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये इनके फंक्शंस हैं। फिर आ जाओ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। ये क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इनमें से जो ये बेसोफिल्स हैं, बेसिकली दे सिक्रीट हिस्टामिन एंड ऑल दी सब्सटेंसेस, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स इनमें से फैगोसिटिक हैं,
ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs. यू कैन सी दिस इज हैविंग बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इसमें 3 लोब्ड है और इसमें मल्टी लोब्ड, इसमें 2 लोब्ड, सॉरी दिस इज 2 लोब्ड, दिस इज 3 लोब्ड एंड दिस इज मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस. ठीक है, अब बात करें प्लेटलेट्स की. प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स का नाम भी देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स ऑल्सो. ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना. ठीक है, तो ये हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द चार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. पहला आ गया एरिथ्रोसाइट्स. इनका नंबर कितना 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर है, बाइकनकेव, डीन्यूक्लिएटेड, दे लैक ऑल दीज सेल ऑर्गेनेलीज. क्लियर, राइट, ऑल दीज सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन देम. लाइफ स्पैन क्या है 120 डेज. बर्थ के बाद कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं. ठीक है, फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स, जिनका नंबर वेरी करता है 5000 to 8000, राइट, और इट कैन बी 11,000 ऑल्सो, यू कैन राइट, राइट. तो ये नंबर जनरली हम इस रेंज में लेते हैं पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. किस तरह का शेप है, राउंडेड है, इरेगुलर है, कलरलेस है, न्यूक्लिएटेड है. ठीक है, and they are formed in bone marrow, lymph nodes, spleen and thymus. क्या काम करते हैं, soldiers and scavengers का काम करते हैं, also help in healing of injuries. ठीक है, now next we talk about these A granulocytes which are lymphocytes and monocytes. ठीक है, lymphocytes में large rounded nucleus है. लाइफ स्पैन एंड फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो. ठीक है, लाइफ स्पैन वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स. ठीक है, एंड दे आर नॉन फैगोसाइटोटिक, दे आर नॉन फैगोसिटिक, दे सिक्रीट एंटीबॉडीज. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिम्फोसाइट्स की. फिर आ गया मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट हैं सभी WBCs में से, बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, बोन मैरो में बनते हैं. लाइफ स्पैन इज 10 to 20 आवर्स. ठीक है, फैगोसिटिक इनका फंक्शन है, दे एनगल्फ द जर्म्स. फिर ग्रैनुलोसाइट्स में एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, 6% एसिनोफिल्स, 1% इज बेसोफिल्स. एसिनोफिल्स में बाइलोब्ड न्यूक्लियस, राइट, और बेसोफिल्स में 3 लोब्ड न्यूक्लियस. कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में. लाइफ स्पैन इज 4 to 8 आवर्स. अगेन सेम फॉर एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. फंक्शन क्या है, रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में. एसिनोफिल्स दे आर नॉन फैगोसिटिक और ये हेपरिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ बेसोफिल्स. फिर बचे न्यूट्रोफिल्स, मेनी लोब्ड न्यूक्लियस, दे आर फाउंड इन द बोन मैरो. लाइफ स्पैन इज 4 to 8 आवर्स. फैगोसिटिक इन नेचर, काम क्या करते हैं, एनगल्फ द डेड सेल्स एंड, ठीक है, दे एनगल्फ द डेड सेल्स. ठीक है, और फिर आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स किस तरह के हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, राउंडेड स्ट्रक्चर्स, कलरलेस. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड. दे आर फाउंड इन लैक्स इन द ब्लड, फ्रॉम 1.5 to 3.5 lakhs पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं. और लाइफ स्पैन कितना है, ओनली अबाउट अ वीक, राइट. तो ये बात हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की. एंड दिस वाज अबाउट blood, the detailed information about the blood. ठीक है, और हमने बात की ब्लड की और ब्लड सेल्स के बारे में बात की, कौन कौन से RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 चीज़ों की बात करनी है, ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, लिम्फ क्या चीज़ है, अब लिम्फ को हम मिडल मैन भी कहते हैं. मिडल मैन मीन्स किसके बीच में मिडल मैन का काम करता है, ब्लड एंड बॉडी सेल्स के बीच में. ठीक है, बॉडी सेल्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज का काम करता है. किसका क्या चीज एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में हेल्प करता है, कुछ गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है. नाउ लिम्फ को हम क्या कहते हैं, मिडल मैन. ठीक है, मिडल मैन किसके बीच में, जैसे मैंने आपका कहा, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में ये मिडल मैन का काम करता है. कैसे मिडल मैन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब ये कहाँ बनता है लिम्फ, एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स. ठीक है,
अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि ये जो लिम्फ है, इट डज नॉट हैव, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लिम्फ सेल्स। किसका बना है? लिम्फ सेल्स का। इट हैज नो आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं है, आरबीसीज नहीं है। इसका काम क्या है? मिडल मैन की तरह फंक्शन करना, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में एक्सचेंज करवाना और टिश्यूज को मॉइस्ट रखने में लिम्फ का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये बात हो गई किसकी? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन द बॉडी। कौन कौन से? ब्लड एंड लिम्फ, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड टिल टुडे। ठीक है, now what is the difference between areolar and adipose tissue? एरियोलर और एडिपोस टिश्यू में क्या अंतर बताया था मैंने आपको? दोनों ही बेसिकली क्या है? एपिथेलियम के नीचे है। ठीक है, और एरियोलर पैकिंग टिश्यू का काम करता है, एडिपोस टिश्यू एनर्जी स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है बॉडी में। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम मेन दो तीन डिफरेंसेस की बात कर लेंगे। बोन सिक्रेटिंग सेल्स कौन से होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट्स, राइट? और कार्टिलेज सिक्रेटिंग सेल्स, यंग सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड मैच्योर सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, बोन के मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑसिन। कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ड्रिन। किसकी बाइडायरेक्शनल ग्रोथ होती है? बोन की। और यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है किसकी? कार्टिलेज की। तो ये हो गए तीन डिफरेंसेस। मोर डिफरेंसेस यू कैन सी फ्रॉम योर फ्रॉम द वीडियो। ओके, नाउ वेयर डू वी फाइंड डेंस इरेगुलर टिश्यू? कहाँ मिलेगा डेंस इरेगुलर टिश्यू? It will be found under in the epidermal part of the skin. We find it in the skin actually. We write skin. So this is the answer, right? So these are the answers to the questions, and that's all about the vascular connective tissue. And we will again come with another interesting video. Till then, keep learning, keep watching, and goodbye.